देखो, अच्छा एक बात बताओ, जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन, जैसे हम तुमको क्या पढ़ाए थे, इंटीजर पढ़ाए थे, रेशनल नंबर पढ़ाए थे, डिसिमल नंबर पढ़ाए थे कि नहीं, किसको, तुमको पढ़ाए थे? हाँ, तो ये सब पढ़ाए थे, तो उसको नंबर लाइन पे भी बताना पड़े होगे। तो जो नंबर लाइन होता है, यही होता है बीच में जीरो, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक, मतलब 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ठीक है। क्या इस पे, क्या किसको दिखाते हो, नंबर, मतलब नंबर से सबको दिखाते हो। तो एक बात बताओ, ये जो होता है वन डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल होता है, लेकिन अभी जो तुम इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक का नाम है 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। टॉपिक का नाम क्या है, 2D, मतलब दो नंबर लाइन को एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर डालो, दोनों को दो नंबर लाइन हो और दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डालो, तो यही क्या कहलाता है, डबल डायमेंशन में कहलाता है। मतलब डबल डायमेंशन कैसे दिखाएगा, तो एक तो दाएं बाएं का डायरेक्शन दिखाएगा, एक ऊपर नीचे का डायरेक्शन दिखाएगा, एक साथ दोनों दो, एक साथ दो डायरेक्शन को देखना, 2D कहलाता है, या फिर उसको तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दो, या फिर एक्स वाई प्लेन बोल दो, मतलब किसी भी प्लेन में अगर एक नंबर लाइन के ऊपर दूसरा नंबर लाइन खड़ा हो, ठीक, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर एक्स वाई प्लेन उसको बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके बारे में तुमको जानना है, ठीक। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन तो होता है वन वन डायमेंशनल, लेकिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन, जो हम लोग एक्स वाई प्लेन में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, एक्स वाई प्लेन जिसको पढ़ेंगे, एक्स वाई प्लेन पढ़ेंगे, वो कैसा होगा, डबल डायमेंशन होगा। अब देखो, अब जो है ये एक्स वाई प्लेन जो है, इस एक्स वाई प्लेन में तुमको जानना है कि जो एक्स वाई प्लेन है, ठीक, ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है, मतलब जो दाएं बाएं गया रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो ऊपर नीचे गया रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक बात याद रखना, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस होता है वो राइट लेफ्ट वाला होता है, और जो वाई एक्सिस होता है, नहीं, अप डाउन वाला होता है। क्या, वाई एक्सिस क्या होता है, अप डाउन वाला, और एक्स एक्सिस क्या होता है, राइट लेफ्ट वाला। अब देखो, जो एक्स एक्सिस जो होगा, जब जहां पे दोनों कटेगा, जहां पे दोनों एक दूसरे को कटेगा काटेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक। ओरिजिन बनता है, जो ओरिजिन पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है, कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटता है, दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री एंगल पे काटता है, 90 डिग्री एंगल पे काटता है। अब प्लस उसके बाद जीरो से दाएं, जीरो से दाएं क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जीरो से बाएं क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जीरो से ऊपर वाई एक्सिस में, जो जीरो से बाएं और दाएं एक्स एक्सिस होगा, एक तरफ जीरो से दाएं पॉजिटिव और जीरो से बाएं नेगेटिव। अब जीरो से ऊपर और नीचे क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, और जीरो से ऊपर क्या होगा, जीरो से ऊपर पॉजिटिव और जीरो से नीचे नेगेटिव, ठीक है। ठीक, बस इतना तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक। और भी पढ़ना है, लेकिन वो आगे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जान लो, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। क्या, हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला।
मान लो कहाँ से चीटी सब आ रहा है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो कि एक पॉइंट दिए हम यहाँ पे ए, ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट दिए ए और एक पॉइंट दिए हम वाई, ठीक है। और जो ई ए पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1 है, ठीक। और जो y पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है x बी पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है, ठीक। तो हम बोले कि जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अगर हम बोल दे तुमको तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच का देख सकते हो या फिर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना क्या कहलाता है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे। तो ए और बी का जब डिस्टेंस निकालोगे तो इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा क्या, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा किसका, बिटवीन ए और बी, तो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर हम बोले कि इसके बीच में एक सी पॉइंट है, इसके बीच में एक सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट है, हम बोले कि जो सी पॉइंट है इस ए और बी के एग्जैक्ट बीच में है, मतलब एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, तो बोला जाए कि जो सी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इसका जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या करोगे, ए से लेके बी तक डिस्टेंस निकाले हो, और फिर बोले कि इसके बीच में एक सी पॉइंट है, अब बोले कि इस सी का क्या निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स का जो होगा, ये जो मान लो इसका कोऑर्डिनेट कितना एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई है, तो ई एक्स निकलेगा x2 माइनस सॉरी x2 प्लस x1 बाई 2 और जो y निकलेगा y1 y2 प्लस y1 बाई 2 से। ये क्या किसका निकालने का फॉर्मूला है, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी पॉइंट का कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो और बोल दे उस दोनों जो डिस्टेंस है उसके बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट को निकालना है, तो ये किसका फॉर्मूला है, मिड पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है। बस ये दोनों तुम याद रखना, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ई वाला जो बताया है कि ई क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक, या फिर डबल डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। डबल डायमेंशनल प्लेन का मतलब क्या हुआ कि दो, उसमें दो नंबर लाइन होगा, एक दाएं बाएं और एक बाएं दाएं नहीं, एक दाएं बाएं और एक बाएं दाएं नहीं, एक दाएं बाएं और एक ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे देखो हम बन गए कि नहीं, हम बने कि नहीं कोई एक्स वाई प्लेन, बता ये किधर दिखा, राइट गया, मतलब ई लाइट गया तो राइट किधर होगा बताओ, हम इस तरफ देखें तो ई एक्स डैश होगा और ई एक्स होगा, मतलब ई पॉजिटिव होगा और ई नेगेटिव होगा, तो एक्स एक्स एक्सिस बन गया, ठीक है। अब बताओ, अब ऊपर नीचे, और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला वाई, ऊपर वाला वाई और नीचे वाला वाई डैश, मतलब ये वाई एक्सिस हुआ, मतलब दो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेरा गर्दन है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना, इस हाथ के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे काट के देखे तो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो कैसा प्लेन हम बन गए, एक्स वाई प्लेन बन गए या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बन गए, डबल डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बन गए, ठीक। ट्रिपल डायमेंशनल भी होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे, मैथ में ही पढ़ोगे, आगे जाओगे तो। साइंस साइंस थी तो ये बोलता है कि 4 5 10 20 50 100 डायमेंशनल भी होगा दूसरे ब्रह्मांड में, मल्टीवर्स में, ठीक। अब कोई कोई बोलता है कि नहीं 3 डायमेंशन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं और एक समय, कोई कोई बोलता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बोलता है कि नहीं बहुत सारा डायमेंशन है, ठीक। ये वाला समझ गए, ये क्या, ये फॉर्मूला तुम याद रखना।
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब कहाँ आते हैं? क्वेश्चन पे। बुक लाए हो? हाँ निकालो उसको। फिर बना लेना एक बार और, क्या दिक्कत है? एक बार और समझ लो, एक बार और बताते हैं उसे समझ लो। ये जो क्वेश्चन दे रहा है ये स्टोरी लाइन पे क्वेश्चन है। स्टोरी लाइन पे क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात तो हम भूल बताना तो भूल ही गए। अगर मान लो कि एक पॉइंट में जो ए पॉइंट है इसमें x बराबर 0 हो जाए और y बराबर y बन रहा है, ठीक है। और बी पॉइंट में भी x बराबर 0 हो जाए और y बराबर क्या रहे? y2। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला पे कैसे बैठाओगे? बता देंगे कैसे? फिगर बनाना नहीं, डायरेक्ट ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला पहले क्या था? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का सबका क्या था? होल स्क्वायर था, सॉरी सबका होल रूट था। हाँ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर था, ठीक है, यही था ना। अब बताओ, अब y बराबर x बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो x बराबर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन कर क्या इक्वेशन कर दिया। क्या इक्वेशन इक्वेशन नहीं होता। इक्वेशन नहीं कर रही हैं हम, इक्वेशन नहीं कर दिए हैं। हम बोल रहे हैं कि हम पहले क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताए थे? डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे कि x1 और y1 दोनों कोऑर्डिनेट दिया रहे और x2 y2 दोनों कोऑर्डिनेट दिया रहे, ठीक, ए का और बी का, ठीक है। लेकिन हम बोले कि इस दोनों कोऑर्डिनेट में x बराबर y बराबर x बराबर दोनों में x बराबर 0 हो जाए, x1 और x2 बराबर 0 हो जाए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का बीच के डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट अंडर, ठीक है। अब वैसे ही अगर y2 0 हो जाए और x1 और x2 रहे तो फिर वैसा ही होगा। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला याद रखना। तो देखो जो पहला चैप्टर है उसमें ना पूरा फुल डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर ई नहीं लगाना है हमको, कौन लगाना है? ई वाला लगाना है, समझ में आया? समझे? जो पहला चैप्टर है उसमें ई वाला लगाना है, ठीक। देखो तो जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, तुम अपना बुक दो, इसमें धुंधला दिख रहा है। इसमें भी वैसा ही दिख रहा है, ठीक। देखो पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि फिगर 1.3 शोज, देखो बोला है कि फिगर 1.1 फिगर दिया है। अब बोला है इस फिगर में फिगर 1.3 शोज रियांस रूम, मतलब किसी का रूम है, बोला विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट कॉर्नर्स, मतलब जो रूम है, जैसे ई रूम हो गया, ये रूम हो गया, तो इस रूम में एक पॉइंट को 0 मान लिया, इसको 0 मान लिया, इसको बोल दिया ए, उसको बी, उसको सी, ठीक। अब बोला क्या, ये जो 0 माने हैं तो ई वाला जो हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ई वाला हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे दे दिया है। फिर बोला है कि हाँ वही टाइम बोला दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और बीच वाला क्या है? ओरिजिन है। तो जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है उस पर कुछ पॉइंट को मार्क किया गया है, उसके बारे में बताना है। तो देखो बोला है कि रेफरिंग टू फिगर 1.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इस फिगर को देखना है और क्वेश्चन का
जवाब देना है, आंसर देना है। ठीक, अब देखो इसमें फिगर अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, यही वाला है, ठीक है, इसमें दिख रहा है, ठीक, यही वाला फिगर है, यही क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ D1 एंड R1, इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट टू द डूर रियांस रूम, मतलब जो D1 और R1 जो है, जो पॉइंट उसमें वो ना रियांस के रूम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रियांस के रूम को बता रहा है, रिप्रेजेंट करना मतलब बताना, बता रहा है। ठीक, बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि हाउ फार इज द डूर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट मतलब लेफ्ट वॉल को क्या बोला है, वाई एक्सिस बोला, लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, मतलब कि जो डूर है लेफ्ट वॉल से कितना दूरी पे है, कितना डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो D1 है, देखो ये जो D1 है और ये जो R1 है, क्या है, D1 और R1 ही बोला है ना, हाँ D1 और R1, ये जो D1 और R1 है ये क्या है, दूर का, मतलब इतना ही दूर में D1 से लेकर R1 तक दूर है। ठीक, तो फिर बोला है ये जो Y एक्सिस है, इस Y एक्सिस से दूर कितना दूरी पे है, दूर कितना दूरी पे। अब देखो जो Y एक्सिस है, जो ये Y एक्सिस है, यहाँ पे जो Y एक्सिस है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दीवार रहे, ये दीवार रहे तो जो दूर होता है इसी दीवार के काट के बनाया जाता है कि दूर यहाँ पे आ जाएगा, दीवार से यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे नहीं, अगर ये दीवार है तो दीवार पे ही रहेगा। तो एक बात बताओ, ये जो दूर होगा कहाँ पे होगा, ये से एक एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे ही है। और जब कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस पे रहता है तो एक्स एक्सिस, एक्स का जो डिस्टेंस होगा क्या लेंगे हम, एक्स का डिस्टेंस लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे समझो, अब ऐसे क्या बोला कि ई बोल दिया वाई एक्सिस और ई बोल दिया क्या, एक्स एक्सिस, बोला कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या है, इस दूर का ई गेट है। अब बोला कि ई है D1 और इधर है क्या, R1। अब हमको D1, जो D1 है इसका हम नहीं जानते हैं कि कितना इसमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि D1 का कोऑर्डिनेट कितना है और R1 का कोऑर्डिनेट कितना है, हम नहीं बता रहे हैं। ठीक, अब बोला कि ई जो है ई एक्स वाई एक्सिस है, कितना है, ई वाला वाई एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये जो लेफ्ट वाला वाल है इसको वाई एक्सिस मान लिया। ठीक, अब बोला कि ये जो गेट है इसी इसी एक्स एक्सिस पे गेट है, तो जो एक्स एक्सिस पे गेट होगा तो ये जीरो से जितना डिस्टेंस होगा वो एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट लेंगे तो वाई, तो देखो वाई वाई कितना, वाई से वाई कितना होगा बताओ, अगर हम इसमें एक्स कोऑर्डिनेट अगर बोले कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताओ तो कितना, अगर हम बोल दिए, देखो अगर हम बोल दिए यहाँ पे ई एक्स पे ही है, ई क्या है, एक्स पे है, अब बोल दिए यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे ई जो पॉइंट होगा, ई जो एक्स मतलब यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 7 यूनिट है, तो क्या लोगे, एक्स बराबर 7 लोगे, एक्स बराबर 7 लोगे। और वाई बराबर क्या, वाई अगर बोले कि ऊपर जाता तब तो वाई का वैल्यू पता चलता ना यहाँ से, तो एक्स 7 और वाई क्या लेंगे हम, 0 ले लेंगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या बोला है, जो D1 है ना, D1 वो कहाँ पे है, 8 पे है, D1 कहाँ पे है, 8 पे है, लेकिन वाई वाला एक्सिस पे हमको नहीं दिया। देखो D1 कहाँ पे है, 7 पे है। अगर थोड़ा सा ऊपर रहता, मतलब ये जो गेट रहता यहाँ पे रहता, ये जो क्या रहता, यहाँ पे रहता, तो यहाँ पे रहता तो हम जाते वाई वाला एक्सिस से, अगर वाई का जो यहाँ पे यूनिट होगा ई वाला वाई यूनिट लेते वाई की जगह पे, लेकिन वाई कहाँ पे, ये जो गेट कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे गेट है तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी एक्सिस पे गेट है तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, एक्स का वैल्यू जितना दूर में एक्स होगा उतना दूर, तो एक कहाँ पे एक्स, यहाँ पे 8 दिया है तो एक्स कितना लेंगे, वैल्यू ले लेंगे 8, और वाई कितना ले लेंगे, वाई 0 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब फिर बोला कि ये जो ओरिजिन है यहाँ से निकालना है, ये जो ओरिजिन है मतलब ये जो वाई एक्सिस वाला है, तो वाई एक्सिस से 0 है तो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे एक्स और वाई कितना होता है, 0 0 ही तो होता है।
अब बोला है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम तुमको फॉर्मूला बताए थे, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और नहीं तो देखो यहाँ पे y भी 0, यहाँ भी y भी 0, तो y बाई जब 0 रहता है तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो क्या जब रूट अंडर निकालोगे तो क्या इतना 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर, तो बताओ 8 का होल स्क्वायर ऊपर वाला स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 यूनिट। समझे कि नहीं समझे? और फिर ये ऐसे कटेगा जैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ तो डायरेक्ट तुम, अच्छा सुनो, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए देगा ना, तो एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। एग्जाम में कैसे डायरेक्ट लिखोगे? पूछे तो बोला कि हाँ लिख सकते हैं। नहीं, बोल दिया होगा लेकिन एग्जाम में तुम लैंग्वेज में लिखोगे ना, बिना लैंग्वेज में कैसे, बिना लैंग्वेज बिना डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो तुम एग्जाम में? हाँ स्कूल वाला एग्जाम है तो स्कूल का जो टीचर है वही चेक करेगा, तो वहां पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। तो उसके लिए पूछना पड़ेगा ना हम्म? स्कूल वाले से पहले। हाँ कहीं स्कूल वाला अभी बोलते डायरेक्ट, कहीं एग्जाम का दिन बोले नहीं डायरेक्ट नहीं लिखने देंगे हम, तुमको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, क्या करोगे? दोनों सीखना। हाँ तब तो दोनों पढ़ना पड़ेगा, वहां पे डायरेक्ट पढ़ाया है हैं? अरे बहुत हरामी है। अब देखो इसी क्वेश्चन में सेकंड में पूछ रहा है क्या कि हाउ फार इज द दूर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब बोला है कि ये जो दूर है एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो ये तो एक्स एक्सिस पे है, अब एक्स एक्सिस से कितना दूरी ऊपर रहता तब तो बताते एक्स एक्सिस पे कितना दूरी पे, ये तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे हो जाएगा 0 यूनिट, मतलब कोई दूरी पे नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो इसका दो आंसर हो जाएगा, एक वाई एक्सिस से कितना दूरी पे तो 8 यूनिट की दूरी पे, और एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे तो 0 यूनिट की दूरी पे। ठीक, देखो फिर सेकंड में क्या बोला है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, मतलब D1 का कोऑर्डिनेट पूछा है, D1 का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो D1 कहाँ पे है 8 की जगह पे है ना, 8 की जगह पे है। अब बताओ यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे है तो y तो बराबर 0 हो जाएगा, तो D1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8 और 0। ठीक, अच्छा इसका जो हम इसका अभी तो समझा दे रहे हैं, यहाँ पे तो पूरा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे लेकिन लैंग्वेज के साथ हम कहाँ डाल देंगे तुम्हारे पे, तुमको हम पीडीएफ भेजेंगे। ठीक, लैंग्वेज के साथ तुमको पीडीएफ दे देंगे, एक व्हाट्सएप चैनल है ना उस चैनल से जुड़ जाना, हम इस लिंक में डाल देंगे व्हाट्सएप चैनल, उस चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पे तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे हम उसी में पीडीएफ भेज देंगे। ठीक, अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन है बोल रहा है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11 और 11.5 और 0, 11.5 और 0, मतलब ये जो R1 है R1 इसका जो पॉइंट है 11.5 है और 0 है, मतलब x 11.5 है और y कितना है 0 है, तो बोल रहा है हाउ आर वाइड इज द दूर। अब देखो बोला है कि ई वाइड मतलब दूर का चौड़ाई कितना है, तो दूर का चौड़ाई निकालने के लिए दूर का पहला पॉइंट डी और दूर का लास्ट पॉइंट आर, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे हम बोले कि ये जो दूर है इसका चौड़ाई निकालो, जैसे हम बोले कि ये जो बोर्ड है इसका चौड़ाई निकालो, तो क्या बोलोगे कि यहाँ से अगर हमको यहाँ तक का, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम इसका चौड़ाई निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। तो यही पूछा है कि ये जो दूर है इसका चौड़ाई निकाल के दिखाओ हमको, अगर R1 का जो पॉइंट है, R1 का जो कोऑर्डिनेट है 11.5 और 0 है तो। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो इसका जो D1 का कोऑर्डिनेट था कितना था 8 था और 0 था, और R1 का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 11.5 और 0 दे दिया। अब बोला कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो नहीं निकाल लोगे, यहाँ पे वाई 0 दे दिया तो इसको जोड़ के कर लेंगे, मतलब कैसा कि 11 वाई तो 0 दे दिया, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, इसका रूट अंडर, अगर D1 R1 का डिस्टेंस निकालना हो तो। ठीक, ये वाला फॉर्मूला याद रखना हमेशा, ये वाला फॉर्मूला अगर ये सब भूल भी जाए तो ये वाला फॉर्मूला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो दोनों, या और मीड वाला फॉर्मूला भूल गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला भूल गए तो फिर एग्जाम में भूल हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो फॉर्मूला है नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला का भी काम आएगा। ठीक, अब बताओ तो क्या करोगे 11.5 माइनस 8 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर, तो कितना
11/5 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा? 3.5 आएगा ना। तो 3.5 का होल स्क्वायर इसका तो स्क्वायर से रूट जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 3.5 यूनिट। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 3.5 यूनिट होगा। ठीक है, अब देखो फिर बोला है क्या कि इफ अ पर्सन और डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर अ रूम दूर, मतलब क्या एक कंफर्टेबल विथ है, मतलब इस कंफर्टेबल चौड़ाई है इस दूर का। अगर अगर बोल रहा है कि फिर इफ अ पर्सन इज इन व्हील चेयर, मतलब अगर एक इंसान व्हील चेयर पे आए और इस रूम का इस रूम से मतलब इस दूर से निकलना अंदर बाहर करना चाहे तो कर सकता है क्या? आराम से कर सकता है। कंफर्टेबल बोल देंगे, हाँ कंफर्टेबल है, आराम से अंदर बाहर व्हील चेयर हो सकता है। ठीक, अब देखो फिर बोला है कि लास्ट लास्ट में 5 नंबर में देखो बोला है क्या, इफ B1, इफ B1, अब इसमें B1 कहाँ पे है? खोजो B1। यहाँ पे है B1 और यहाँ पे है B2। ठीक, देखो देखो यहाँ यहाँ पे है B1 और यहाँ पे है B2। ठीक है, ठीक रहा है इसमें, यहाँ पे है B1 और यहाँ पे है B2। ठीक, बोल रहा है कि इफ B1 एंड B2, इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम, मतलब जो B1 और B2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाथरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि इज द बाथरूम नैरो वाइडर देन द रूम डोर, मतलब जो बाथरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो B1 और B2 है, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दे दिया B1 और यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दे दिया B2। ठीक है, अब बोला ये जो B1 और B2 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाथरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर बोल रहा है कि बताइए अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो दूर का बीच का डिस्टेंस है, जो दूर का डिस्टेंस है, दोनों दूर के दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है, वो बड़ा होगा या फिर ई बड़ा होगा? मतलब ये जो बाथरूम है, ई बड़ा होगा कि ई दूर बड़ा होगा? तो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल के देखो, तो इसका पॉइंट कितना दिया बताओ? B1 का दिया है 0.5, B1 का दिया है क्या 0 और 1.5, और B2 का कितना दिया है 0 और 4, B2 का कितना दिया है 0 और 4। ठीक, तो इसका बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए देखो, अब यहाँ पे x 0 हो गया तो हम सिर्फ y, मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बताओ कितना, y2 कितना 4 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर, तो कैसे करोगे? 4 में से माइनस 1.5 निकालो, घटाओगे तो क्या घटेगा? 2.5 आ जाएगा, 2.5 का होल स्क्वायर इसका रूट अंडर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5 यूनिट। और बताना है कि 2.5 बड़ा है कि 3.5 बड़ा है? 2.5 बड़ा है, तो क्या लिखोगे कि बाथरूम इज स्मॉलर देन डूर, बाथरूम इज स्मॉलर देन डूर। ठीक, बाथरूम इज स्मॉलर देन डूर, बस यही था, सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद जो है, इसके बाद थ्योरी है और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है।